हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैक टू स्टडी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड सीडीपी क्वेश्चन फॉर अपकमिंग टीईटी एग्जाम। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज स्कैफोल्डिंग इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग थ्योरी रेफर्स टू। स्कैफोल्डिंग क्या है? स्कैफोल्डिंग क्या है? एक टेम्पररी सपोर्ट है लर्निंग में जो हमारे अडल्ट हमको देते हैं या कोई एमकेओ देता है। अब ये एमकेओ क्या है? मोर नॉलेजेबल पर्सन। ठीक है, तो स्कैफोल्डिंग मतलब अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रही तो टेम्पररी आप उसकी हेल्प करना। जैसे एक छोटे बच्चे का एग्जांपल ले लो, जब उसने पहली बार पेंसिल होल्ड की तो उसको लिखने तो नहीं आता, तो जो भी एल्डर्स है, टीचर है या पेरेंट है, उसको क्या बताते? पेंसिल किस तरह होल्ड करना है, थोड़ा प्रैक्टिस कराते जब तक वो सीख लेता। जब एक बार बच्चा कुछ सीख लेता खत्म, उसके बाद हम उसकी हेल्प नहीं करते, तो टेम्पररी हेल्प को हम क्या बोलते हैं? स्कैफोल्डिंग। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सीता, यहाँ पे एक गर्ल का नेम है सीता। सीता हैज लर्न टू ईट राइस एंड दाल विथ हर हैंड। सीता अपने हाथ से दाल चावल खाना सीखी है। व्हेन शी इज गिवन दाल एंड राइस शी मिक्सेस राइस एंड दाल एंड स्टार्ट ईटिंग। शी हैज डैश ईटिंग राइस एंड दाल इनटू हर स्कीमा। अभी स्कीमा क्या है? स्कीमा मतलब हमारा माइंड में ऑलरेडी जो इमेजेस बनी हुई रहती कोई भी चीज़ की। अगर मैं आपको इस वक्त कहूँ बुक, तो आपके माइंड में कोई ना कोई बुक आ गई होगी, तो ये आपके माइंड में क्या है? वो बुक का एक स्कीमा बने हुआ है। ठीक है, तो राइस को जो है वो क्या कर रही है? मिक्स करके अपने हाथ से खा रही है। तो अगर वो हाथ से खाने की जगह चम्मच से खाती है तो एक न्यू चीज़ अपने माइंड में ऐड होगा कि राइस को हम हाथ के अलावा स्पून से भी खा सकते। तो ये क्या हो गया? असीमिलेशन हो गया। ठीक है, इसको हम असीमिलेशन बोलते। अगर कोई बोले सीमा को कि राइस और दाल के साथ साथ आप अचार भी लगा के खाओ, अचार लगा के खाए तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता, तो वो उस बात को बिलीव करके जब अचार राइस दाल खाती है और उसको वाकई टेस्टी लगता, यानी कि उसके माइंड में कुछ चेंजेस आ गए, तो हम इसको बोलते हैं अकोमोडेशन। ठीक है, ये वाला ऑप्शन। अगर आपके माइंड में कोई एक चीज़ का कॉन्सेप्ट है तो वो आपका असीमिलेशन है। ठीक है, स्कीमा है, सॉरी। अगर उसके अंदर आप कोई भी नई नई इन्फॉर्मेशन भरते जा रहे तो वो असीमिलेशन होता, पर उसकी जो इन्फॉर्मेशन आप भर रहे उसको अगर आप चेंज कर दिए, उसके बारे में कुछ अलग ओपिनियन लाना शुरू करें, तो उसको आप क्या बोलते हैं? अकोमोडेशन बोलते। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। लर्निंग डिसएबिलिटी इन मोटर स्किल इज रिलेटेड टू। देखिए, जैसे भी लर्निंग डिसेबिलिटी आती है, आप या तो डिसलेक्सिया पे जाते या फिर डिस्ग्राफिया पे जाते, पर यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा डिस्प्रेक्सिया। ये डिस्प्रेक्सिया कैसा होगा? देखिए, जब मोटर की बात आ रही, मोटर मतलब आपका हाथ का कोऑर्डिनेशन अगर नहीं जम रहा तो आप उसको डिस्प्रेक्सिया बोलते हैं। जैसे आप किसी को देखे होंगे बटन्स भी लगाने नहीं आता, आपके हाथ में कोऑर्डिनेशन नहीं रहता, तो वो डिस्प्रेक्सिया है। मोटर स्किल आया तो डिस्प्रेक्सिया, रीडिंग का आया तो डिसलेक्सिया, राइटिंग का क्वेश्चन आया तो डिस्ग्राफिया, कैलकुलेशन या मैथ्स के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया तो डिसकैलकुलिया। इतना याद रखिए। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश आर इन्वॉल्व इन थिंकिंग। थिंकिंग में क्या चीजें इन्वॉल्व होती है? इसके 4 स्टेप है: इमेज, लैंग्वेज, कॉन्सेप्ट, प्रीपोजिशन। इतना याद रखिए, बस है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेजेंस ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स बिटवीन ऑलरेडी लर्न स्किल एंड न्यू स्किल रिजल्ट्स इन। जब ये लर्निंग कर्व के ऊपर क्वेश्चन है, तो देखिए, आप ऑलरेडी जो एक चीज़ सीखे हुए हैं और अब जो नई चीज़ आप सीख रहे हैं, दोनों बिल्कुल सेम है, सिमिलर है, तो आप उसको जर्नलाइज ट्रांसफर बोलते। ठीक है, और पहले जो सीखे वो अब काम में नहीं आ रहा आपके, तो वो नेगेटिव हो गया। पहले जो सीखे अब वो काम में आ रहा तो पॉजिटिव हो गया। पहले कुछ सीखे मगर आपको अब वो चीज़ को यूज करने नहीं आ रहा तो वो जीरो ट्रांसफर हो गया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। An important characteristics of formal operational stage of mental development is formal operational mental development stage। ये किसका स्टेज है? ये किसने दिया है? ये कॉन्सेप्ट दिया है पियाजे ने। उन्होंने टोटल 4 स्टेजेस दिए हैं। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो है 4th स्टेज है। 12 साल के बाद ये शुरू हो जाता है। तो कभी भी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आया तो आपको किस तरह के वर्ड ढूंढने हैं? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के। ठीक है, या अगर आपको ऑप्शन में दिखा डिडक्टिव रीजनिंग, या आपको ऑप्शन में दिखा हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग, तो आप फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पे टिक करिए। या और एक कैरेक्टरिस्टिक किसका है? डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और क्रिएटिव थिंकिंग। ये थिंकिंग कब डेवलप होती है? बच्चों में 12 साल के बाद। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन अ चाइल्ड फेल्स इट मीन्स। अगर एक बच्चा फेल होता है तो उसका मतलब क्या है? द सिस्टम हैज फेल्ड।
मतलब पूरा सिस्टम फेल हो चुका है। बच्चे के फेल होने में बच्चे की गलती नहीं है, पूरे सिस्टम की गलती है, ये याद रखिए। Thoughts not only determines language but also precedes it. Who said this? It has been said by Jean Piaget. Let's see the next question. According to Piaget, at which of the following stages does a child begin to think logically about the abstract preposition? बच्चा जो है लॉजिकली किस एज में सोचना शुरू कर देता है? इसका आंसर है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 11 या 12 साल के बाद स्टार्ट होती है। मैंने अभी बताए थे ये कैरेक्टरिस्टिक्स। Let's see the next question. 4 distinct stages of children's intellectual development identified by. किसने 4 स्टेजेस दिए हैं बच्चों के इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के? ये भी दिए हैं पियाजे ने। आज पियाजे के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, पर एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस डू चिल्ड्रन बिकम एक्टिव मेंबर ऑफ देयर पीयर ग्रुप? बच्चे अपने ग्रुप में अपने फ्रेंड्स के साथ एक्टिव मेंबर किस एज में बनते हैं? तो इसका आंसर है एडोलसेंस। एडोलसेंस को आप टीनेज भी बोल सकते हैं। द स्टेज इन विच अ चाइल्ड बिगन्स टू थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट। जब बच्चा लॉजिकली सोचना जस्ट शुरू कर देता है तो हम उसको बोलते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये एज होती है 7 साल से 11 साल तक। अच्छा, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज अगर ये वर्ड आया तो आपकी ऑप्शन में इसके अलावा अगर और भी ऑप्शन है तो आप क्या देखेंगे? रिवर्सिबिलिटी आ जाएगी, लॉजिक बिगिंस होगा, ठीक है, क्लासिफिकेशन करने आ जाएगा बच्चे को चीज़ों में। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंस्ट्रक्टिविज्म एज ए थ्योरी मीन्स? आंसर इज बी। emphasizes the role of learners in constructing his own view of the world। मतलब कंस्ट्रक्टिविज्म में हम क्या देखते हैं कि बच्चा अपने आप से सोचना, अपने आप से चीजें करना, उसको कोई चीज थोपना नहीं हम, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिंसिपल ऑफ री इन्फोर्समेंट इज रिलेटेड टू। ये किसने दिया है? री इन्फोर्समेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये दिया है स्किनर ने, ओके। हेरिडिटरी इज कंसिडर्ड एज अ डैश सोशल स्ट्रक्चर। हेरिडिटी कैसा स्ट्रक्चर है? स्टैटिक। जो आपके पेरेंट्स से आपको काबिलियत खुसूसियात मिलते हैं वो चेंज होने वाले नहीं है, वो फिक्स रहते। अगर वो फिक्स रहते तो हम उसको क्या बोलते हैं? स्टैटिक बोलते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू पियाजे ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, मतलब बर्थ से 2 साल के बीच बच्चा क्या करता? बेस्ट बाय यूजिंग सेंसेस। बच्चा कैसा आपसे बात करता? उसको बात करने तो नहीं आता ना, तो वो अपने सेंसेस को यूज करता। तो इस एज को हम क्या बोलते हैं? ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। हम इसको बोलते हैं सेंसरी मोटर एज, जो कि बर्थ से लेकर 2 साल तक रहती, ठीक है। बच्चा इसमें जो है अपने सेंसेस से सीखता है। रिफ्लेक्सिव एक्शन रहते, इमिटेटिव बिहेवियर रहता, मतलब अपने बड़े जैसा वॉक करे, जैसे चल रहे वो सेम इमिटेट करने की कोशिश करता है। और इस एज में ऑब्जेक्ट परमानेंस भी आता है, ओके। Let's see the next question. Concept of observational learning was given by Bandura. Observational learning किसने दी है? अल्बर्ट बंडूरा, ओके। ह्यूमन पर्सनैलिटी इज द रिजल्ट ऑफ। आपकी एक जो पर्सनैलिटी है वो किस चीज का रिजल्ट है? सिर्फ एनवायरमेंट का है या हेरिडिटी का है या आपकी अपब्रिंगिंग का है या एजुकेशन का है? नहीं, ये रिजल्ट होता है इंटरैक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, दोनों का, ओके। द स्टेटमेंट मेन आर जनरली मोर इंटेलिजेंट देन वीमेन। क्या आपको लग रहा मेल कैंडिडेट ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं फीमेल कैंडिडेट से? क्या ये ट्रू है? नो, इट शोज जेंडर बायस। जेंडर बायस पर आपको 1 मार्क का क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है, तो ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।